Question 4 of 14.3. Questions 2nd and 3rd you will do by yourself. I have explained question 1st and now I am doing question 4. And in this question, the length of 40 leaves of a plant is measured, and this is in millimeters, and the data is given as follows. In this first column, length in millimeter is given, and second column I have left blank. I will explain why I have left it blank. And in third column, number of leaves are given. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस डाटा. 118 to 126, देन 127 to 135. आपका जो ये डाटा है, इन दिस डाटा 118 to 126 है, और उसके बाद सेकंड कॉलम में जो डाटा स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ 127 to 135. इसी डाटा को कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए मैंने सेकंड कॉलम को ब्लैंक छोड़ा है. एंड वट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. तो पहले हम इस डाटा को कॉन्टीन्यूस बनाएंगे बेटा, आफ्टर दैट वी कैन मेक द हिस्टोग्राम. सो अब आप देख सकते हैं कि 126 और 127 ये दोनों सेम नहीं है. अगर कॉन्टीन्यूस आपका डाटा इंटरवल रहेगा तो आपके पास सेकंड जो कॉलम था उसकी स्टार्टिंग 126 से ही होनी चाहिए थी, थर्ड की 135 से होनी चाहिए थी, बट दिस इज़ नॉट देयर. यहाँ जो है वन स्टेप का गैप है. हम इसको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इजीली पहले फाइंड आउट कीजिए कि जो लास्ट अपर लिमिट जो है फर्स्ट कॉलम की और सेकंड कॉलम की लोअर लिमिट के बीच में गैप कितना है. दिस इज़ 126 एंड इन नेक्स्ट कॉलम दैट इज़ 127. सेम वैसे ही 135 और 136 के बीच में भी 1 का गैप है. यानी आपको अपर लिमिट और नेक्स्ट रो की लोअर लिमिट के बीच में गैप देखना है, दैट इज़ 1. और अब इस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल कम 0.5. When you will divide this 1 by 2, you will get 0.5. Now what we will do, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे. इस डाटा इंटरवल की जो भी क्लासेज हैं उनकी लोअर लिमिट में से आपको 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है. पहले आप माइनस करेंगे, 117.5 मिल जाएगा. 127 में से माइनस करेंगे 0.5 को, 126.5 यू विल गेट. देन 135.5 यू विल गेट. देन 145 माइनस 0.5 यू विल गेट 144.5. इस तरीके से आप सभी वैल्यूज़ को लिखेंगे बेटा. अब सेकंड जो कॉलम है, जो अपर लिमिट है, इसके अंदर आपको 0.5 को ऐड करना है. हमने पहले वाली में से माइनस किया था, लोअर में से माइनस करना है, एंड इन अपर लिमिट यू विल ऐड दिस 0.5. सो 126 प्लस 0.5 यू विल गेट 126.5. देन 135.5 यू विल गेट, एंड नेक्स्ट 144.5. और इस तरीके से यू विल राइट डाउन ऑल द वैल्यूज एज द अपर लिमिट. ओके, that's why we have left this column blank. Now we will draw our histogram. So move to the next point. We will draw the histogram on the graph paper. क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड वर्क था, जो हमें डाटा को कॉन्टीन्यूस करना था, वो हम पहले ही कर चुके हैं. सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द ग्राफ एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ यू विल ड्रॉ द histogram. Okay student, on x-axis you will take the length of the leaf. On y-axis you will take the number of leaves. तो आप x और y एक्सिस पे दोनों थिंग्स को, रिक्वायर्ड थिंग्स को आप लिखेंगे. अब आप लेंथ इन मिलीमीटर को किस तरीके से डिनोट करेंगे, आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चूज़ द स्केल. हम स्केल लिख रहे हैं पहले. 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 लीव्स, यानी ये जो 1 बॉक्स है दैट इज़ 1 यूनिट, और इसको आप 2 लीव्स के इक्वल लेंगे. एंड इट इज़ मैंडेटरी टू राइट इन द क्वेश्चन. नाउ ऑन वाई एक्सिस यू हैव रिटन 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज अवर द मोस्ट वैल्यू इज 14. नेक्स्ट हॉरिजेंटल एक्सिस पे आप अब लेंथ्स को डिनोट करेंगे. तो फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी आपकी, वो रहेगी 117.5 आप लिखेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ सबके बीच में जो है 117 to 126, हाउ मेनी स्टेप्स गैप इज़ देयर. 9 स्टेप्स का गैप है. तो आप लिखते हुए चलेंगे 126.5, then 135.5, then 144.5. In this way
इन द लास्ट यू विल राइट 180.5. आप हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेंथ्स जो है लीव्स की वो राइट डाउन कर देंगे. अब हम इसके ऊपर ग्राफ बार्स को ड्रॉ करेंगे बेटा. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जो रो है दैट इज़ हैविंग नंबर ऑफ लीव्स 3. तो आप इसकी जो हाइट है वो 3 तक लिफ्ट करेंगे. यू कैन ईजिली सी दैट फर्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 4. इसके बीच में रहेंगे आपकी नंबर ऑफ लीव्स. 3 लीव्स जो है 2 और 4 के बीच में लाई करेगी. तो आप यहाँ पे जो है इसकी हाइट को स्टॉप कर देंगे, यानी यहाँ से आप बार को क्लोज कर देंगे. अब नेक्स्ट जो है बेटा 126 to 135. हिस्टोग्राम के अंदर बीच में स्पेस खाली नहीं रहता है क्योंकि यहाँ कॉन्टीन्यूस इंटरवल होता है बेटा. तो आपका जो कॉन्टीन्यूस जो ये 126 है ये दोनों बार्स में कॉमन रहेगी. ये वैल्यू हर बार 1 वैल्यू जो है आपकी कॉमन रहेगी. तो सेकंड में आप नंबर ऑफ लीव्स 5 डिनोट करेंगे, देन 9 करेंगे आप, और उससे नेक्स्ट में आपको 12 लीव्स ड्रॉ करनी है. अब वर्टिकल जो नंबर ऑफ लीव्स जो हैं वो काउंट करके और उतना ही आप उतनी ही हाइट जो है बार्स की ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लीव्स को ड्रॉ किया था. तो लास्ट में क्या है आपकी हाइट 2 लीव्स. तो आप 2 तक ही इसकी हाइट को ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट यू विल क्लोज दीज बार्स. नाउ सेकेंड पार्ट, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा. तो इस ग्राफ के लिए बार ग्राफ विल नॉट बी द अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ आप इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से शो कर सकते हैं. या तो आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से आप इसको ड्रॉ करेंगे. थर्ड है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग. यहाँ आप देख सकते हैं बेटा द फ्रीक्वेंसी इज़ 12. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 145 to 153 वाले क्लास इंटरवल में. बट ये कहना सही नहीं होगा कि 153 मिलीमीटर ही इसकी लेंथ है. वो 145 से 153 तक कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी 146, 147, 148. सो हेयर यू विल राइट नो, इट इज़ नो